वेलोसिटी एंड स्पीड के अगले टॉपिक में अब हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, इसके 3 प्रकार के नियम होते हैं जो हमने लिखा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो हम इन तीनों नियम के बारे में देखेंगे और उसको किस किस तरीके से समझ सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं किस तरीके के इसके आपके एग्जाम्पल इसमें होते हैं। तो आपका पहला आपका नियम है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, इसको अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको हम। उसमें क्या होता है, फर्स्ट लॉ में ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वस्तु अपनी ब्राह्म अवस्था, रेस्ट पोजीशन, मतलब प्रत्येक वस्तु अपनी ब्राह्म अवस्था अथवा एक समान सरल रेखिक अवस्था को संरक्षित करती है जब तक कि कोई बाह्य बल द्वारा उसको जबरदस्ती उसका परिवर्तन करने के लिए बाध्य न किया जाए। मतलब कोई वस्तु अगर जब तक आपकी स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगी जब तक उसको किसी तरीके से धक्का न दिया जाए। जैसे कि कैसे, जैसे मान लो कि आपका एग्जाम्पल है इसमें, बस में बैठा एक व्यक्ति अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, तो ये एग्जाम्पल इसी का होगा आपका। अचानक उसको रोका गया, बस कोई काम अचानक हुआ है। दूसरा, मेज पर रखी कोई वस्तु स्थिर रहती है। मेज पर आपने गिलास रखा है या कुछ भी एक चीज़ ऐसी रखी है जो आपकी इस मेज पर रखी एक वस्तु स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। तो इस तरीके का जो आपका जो लॉ होता है, पहला नियम है आपका ये जड़त्व का नियम। उसके बाद सेकंड लॉ आपका होता है, इसमें इसको बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर का नियम। सेकंड लॉ को कहा जाता है संवेग परिवर्तन की दर का नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर कार्य करने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है। कब? जब वह उसी दिशा में होती है जिसमें वह बल उसका कार्य कर रहा हो। तो इस तरीके इसमें आपका ये होता है सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ में क्या होता है आपका, थर्ड लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब जितनी कोई भी चीज़ पर क्रिया करोगे आप उतनी उसकी अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक वस्तु की तुल्य एवं विपरीत प्रतिक्रिया दोनों वस्तुओं की बराबर तथा विपरीत होती है। इसको आप समझना चाहें तो जैसे कि मान लो एक लकड़ी है, आप अगर एक लकड़ी को पानी में खड़ी लकड़ी डालते हैं तो वो जितनी अंदर जाती है उतनी फिर ऊपर भी आती है, फिर भले ही बाद में तैरने लगे वो। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हो गया वो इसका आपका थर्ड का एग्जाम्पल हो गया है, जिसको हम बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो इस तरीके के एग्जाम्पल में आपको कंडीशन रख दी जाती हैं, 2-3 प्रकार की कंडीशन आपको दे देता है कि किस तरीके से आपकी कंडीशन है, इसमें कौन सा नियम फॉलो होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो वो आपको ध्यान रख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके IIT लेवल के एग्जाम में टिक लगाना होता है आपको।